मित्रों, जिंदगी मिलती सबको एक सी है, बस इसको जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रेम करना सीखिए, फिर वो खुद से ही क्यों न हो, क्योंकि आजकल नफरत तो हर कोई कर लेता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कन्या राशि वालों को प्रेम संबंधों में अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध का जो गोचर है वो अप्रैल के महीने में मेष राशि में रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, और छठे भाव में ही कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में ही शनिदेव का जो गोचर है वो पूरे महीने अप्रैल के रहने वाला है। और पंचमेश का गोचर छठे भाव में रहेगा, जो कि षष्ठेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जो गुरु हैं, मीन राशि के होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि में गोचर करेंगे, और उसके बाद अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर उनका प्रारंभ हो जाएगा। और मंगल जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, वो मंगल का जो गोचर है वो आपके अप्रैल के महीने में दसम भाव में रहेगा, मिथुन राशि में रहेगा। तो इस तरह ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। शुक्र की बात भी कर लेते हैं। शुक्र का गोचर देखें तो 6 अप्रैल से वृषभ राशि में रहेंगे। इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे, जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। सूर्यदेव जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, 14 अप्रैल से अष्टम भाव में जाएंगे। इससे पहले वो आपके सप्तम भाव में मीन राशि में रहेंगे, और 14 अप्रैल से मेष राशि में उनका गोचर हो जाएगा। और आपके राहु मेष राशि अष्टम भाव में ही रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे, और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में पूरे महीने में हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों में। तो प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो ये ग्रह गोचर स्थिति ये दिखा रही है कि अप्रैल के महीने में कन्या राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्रेम संबंधों में मिलने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए कन्या राशि वालों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में थोड़ा सा विश्वास बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस करने से बचें, क्योंकि आप इस बात को देखेंगे कि आपकी बहस बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर अप्रैल के महीने में होती रहेगी, और फिर वहाँ पर वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो कन्या राशि वालों को इस बात का ध्यान रखकर बहुत ही आवश्यक चलना होगा। तो छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर ही रहेगा। तो आपको प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, गलतफहमियां बिल्कुल ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अप्रैल का जो महीना है वो प्रेम संबंधों में आपको आपके साथी के साथ रोमांस भी दिखाएगा। अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा, आपके साथी के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी, और एक दूसरे के साथ संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा, मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन आपको ध्यान रखकर यही चलना होगा कि आपको बहस से बिल्कुल बचकर रहना है, अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना है। आपका प्रेमी प्रेमिका ईमानदारी की बात अवश्य करेगा अप्रैल के महीने में, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर अगर हम देखें तो आपको मित्रता करने के लिए, अपने साथी को प्रस्ताव देने के लिए अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल तक का समय सबसे बेहतर होगा, जब आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपके संबंधों में मित्र आ सकता है, या फिर मित्रवत संबंध प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं। अगर आपका कोई वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, और आप बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए भी 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें, आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आ सकता है, और आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। और जिन बातों को लेकर भी आपका वाद विवाद हुआ है उनको आप समाप्त कर सकते हैं। गलतफहमियों को स्पष्टता से आप सुलझाएं, स्पष्टता से समाप्त करें। आपकी गलतफहमियां अवश्य ही समाप्त हो सकती हैं, लेकिन आप अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और सारी बातें शेयर करें, ये आपके लिए आवश्यक है।
मान लीजिए कन्या राशि वालों के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, यानी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका साथी नहीं मान रहा है या फिर घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए भी 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है, जब वो अपने साथी को भी मना सकते हैं, घर वालों को भी मना सकते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी बात बनती हुई दिखेगी। बन सकती है बात यहाँ पर आपकी। ये समय अच्छा है, जब आप प्रयास करें तो आपका साथी भी मान सकता है और आपके घर वाले भी मान सकते हैं और राजी हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, यानी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए घर वाले तैयार हो सकते हैं और आप अपने प्रेम संबंधों में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका साथी कन्या राशि का है, मकर राशि का है या वृषभ राशि का है तो आप देखेंगे यहाँ पर संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिलेगी और परिणाम आपको और भी अच्छे मिलने वाले हैं कन्या राशि वालों को। चलिए बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मीन राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर सप्तम भाव में ही मीन राशि में ही 22 अप्रैल तक रहने वाला है। तो 22 अप्रैल तक गुरुदेव का गोचर मीन राशि में ही रहेगा यहाँ पर। तो देखें हम वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप 22 अप्रैल से पहले समाप्त करने का प्रयास करें। आपका वाद विवाद समाप्त हो जाएगा और आपका साथी के साथ वैवाहिक संबंध दोबारा से सामान्य हो जाएंगे और 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय है वहाँ पर रोमांच ज़्यादा रहेगा आपके जीवन साथी के साथ, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको किसी भी प्रकार की वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और 22 से 30 अप्रैल के बीच में खासकर आप ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। जब आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई भी बातचीत करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि कहना चाहिए कि 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद आपका चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ तो उसको 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के समय में आप कोशिश करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपके साथी की तलाश पूरी हो, तो अप्रैल का महीना ये चीज़ आपको दिखा सकता है। खासकर 22 अप्रैल तक का समय ऐसा है जब आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ते की बात हो सकती है और आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। और अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है लेकिन कुछ बातों को लेकर शादी की बातचीत अटकी हुई है और आप चाहते हैं कि वो बातचीत पक्की हो जाए, बातचीत पक्की नहीं हो पा रही है, तो 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आप प्रयास करें, आपकी बातचीत पक्की हो सकती है, शादी की बात पक्की हो सकती है। तो इस तरह कुछ संबंध देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे अप्रैल के महीने में आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। उपाय की बात करें तो आप अपनी बहन को या फिर अपनी बुआ को या फिर अपनी बेटी को हरे वस्त्र का दान करें, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।